देहरादून से है। देहरादून मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद कर रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। हमने वृद्ध दंपतियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, पहले आप सबको पता होगा कि मेरे से पहले के समय में ये जो वृद्धावस्था पेंशन थी वो परिवार में एक ही बुजुर्ग को मिलती थी, या तो पत्नी को मिलेगी या पति को मिलेगी। और कई बार इस पेंशन के कारण उन बुजुर्ग दंपतियों में आपस में झगड़ा भी हो जाता था कि मुझे मिल रही है, तुम्हें नहीं मिल रही, तुम्हें मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। भाइयों बहनों, हमने इस झगड़े को भी समाप्त करने का काम किया। और दोनों ही दंपतियों के लिए इस पेंशन का प्रावधान किया। आज इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की सीधे राशि उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धाश्रमों की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। अभी हमारे चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी में जनपद में ये आश्रम हमारे संचालित हो रहे हैं। उधम सिंह नगर में वृद्धाश्रम, मॉडल वृद्धाश्रम भारत सरकार के सहयोग से बनाया जा रहा है। देहरादून में रायवाला में ये आश्रम बनकर, भवन बनकर तैयार हो गया है। अन्य जनपदों में भी ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है और हमारा ये प्रयास रहेगा। आज मैं आप सबके समक्ष यह भी कहना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में हम वृद्धाश्रम बनाएंगे, और केवल बनाएंगे ही नहीं, उनको बहुत अच्छे तरीके से उनको संचालित भी करवाएंगे। भाइयों बहनों, इसके अतिरिक्त इन वृद्धाश्रमों में असहाय और परिवार से वंचित हमारे वरिष्ठ जनों को निःशुल्क आवास और भोजन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यही नहीं, केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित अटल वयोवृद्ध अभ्युदय योजना के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वृद्धाश्रमों के संचालन और रखरखाव के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करने के साथ ही पोषण, चिकित्सा और मनोरंजन जैसी सुविधाएं भी निःशुल्क रूप से दी जाती हैं। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने बदलते समय के साथ रिश्तों में आई चुनौतियों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के हेतु राज्य में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम भी लागू किया है। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों को अब कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है कि अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण पोषण की मांग भी कर सकें। मैं आप सभी वरिष्ठ जनों को विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये बेटा कभी आपके सम्मान, आपकी सुरक्षा और सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा और आपके लिए हमेशा तत्पर और हमेशा खड़ा रहेगा। आज मैं इस अवसर पर बहुत ज्यादा राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो कमजोर वर्गों को वित्तीय एवं सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए जो काम किया गया है, इस श्रेणी में वृद्धजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को जो प्रमुख रूप से आते हैं, उसके लिए जो 4000 रुपए की अधिकतम मासिक आय वाले वृद्धजनों की ओर से सरकार की ओर से 1500 रुपए की प्रतिमाह दर से वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 में 906 करोड़ रुपए की धनराशि इसमें सरकार के द्वारा खर्च की गई है।